कायनात के सबसे अफजल बशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया था ताकि उस शाके रसूल दुनिया भर से यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनांचे टीम वॉइस डेली ने भी अपना ये फरीज़ा जाना कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते, जिन्हें अभी तक यहाँ का बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर बैठे अपनी स्क्रीन के ज़रिए इस मुबारक घर का दीदार करें, इस बाबरकत घर की सैर कर लें। लेकिन इस मुबारक सफ़र में हमारा हमसफ़र बनने से पहले एक याद दहानी आपको करवाना चाहेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी तारीखी, इल्मी और इस्लामी वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था जिसके एक कोने पर एक चारपाई और ज़मीन पर एक तलाई बिछी हुई थी, और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नज़र के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाज़ा भी नजर आ रहा होगा, यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियां नजर आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिनमें चिराग धरा जाता था जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटे रहते। और जरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नजारा कीजिए कि उन पर खजूरों की छाल धरकर इस पर साए और पर्दे का इंतजाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी, उसके साथ ही अनाज स्टोर करने का एक छोटा सा बर्तन, उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने में असा धरा होता था